हम देखने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे। ये 2020 का है, ये 2020 का पेपर है। तो व्हाट टू व्हाट डू यू प्रेफर, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून और नाइट। मुझे पता है तुम सब प्रेफर करते हो नाइट, लेकिन ये टॉपिक है हमारा, व्हाट डू यू प्रेफर, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, है ना। किसने सोचा था यार कि रातों में 1:30 2 2 3 3 बजे लाइव स्ट्रीम होगी 2 3 साल पहले। तो डिस्क्राइब योर फेवरेट टाइम ऑफ द डे, व्हाट आर द साइट्स, साउंड्स, स्मेल्स, फीलिंग्स that you associate with your favorite time of the day, why do you like that part of the day better than others। ये हमारा डिस्क्रिप्टिव ऐसे 2020 के पेपर में आया था, 20 नंबर का आता है, ठीक है। 2020 के पेपर में ये वाला ऐसे हमारा आया था। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, ये क्वेश्चन गाइस ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है होमवर्क में। आगे मैंने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, ठीक है। कहाँ चला गया होमवर्क, चलो ओरली बता देता हूँ, होमवर्क में दिया है। तो ये पढ़ लो और आगे हम देखेंगे इसी क्वेश्चन की हेल्प से पूरा हम समझने का कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्टिव ऐसे को, ठीक है। अब सबसे पहले हम जैसे नैरेटिव ऐसे में और आर्गुमेंटेटिव ऐसे में किया था, सबसे पहले हम देखते हैं कि बोर्ड काउंसिल ने क्या बोला था टीचर्स को कि किस हिसाब से बच्चों को नंबर देने हैं। तो ये ऑफिशियल काउंसिल की वो है आंसर स्क्रिप्ट। दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन एंड द कैंडिडेट मस्ट चूज द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे, है ना। आपको चूज करना है तीनों पार्ट में से, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ द टाइम एंड रीजंस फॉर द चॉइस मस्ट बी गिवन, ठीक है। तो अगर आपने ये सब कर दिया तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ये काउंसिल ने जो टीचर चेक कर रहे थे आंसर स्क्रिप्ट उनको दिया था, उनको सिर्फ इतना बोला था ये, इसके हिसाब से आप बच्चों को मार्क कर दो। तो गाइस कुछ ऐसी होती है आंसर स्क्रिप्ट टीचर्स को जो दी जाती है, ठीक है। समझ गए गाइस, स्कीम दिखा रहा हूँ यार, ये मुझे कहाँ से मिली, ये मुझे काउंसिल की वेबसाइट से निकाली है, काउंसिल की वेबसाइट से निकाली है जी, ठीक है। देखो ये है जरा, कहाँ है ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे, ये काउंसिल की वेबसाइट से निकाली है, ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है, इसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर दिए जाते हैं। तो ये मत सोचना कि एम ही मैंने ये दिखा दी, ये बोर्ड की ऑफिशियल आंसर स्क्रिप्ट का पार्ट है। तो अब देखो भैया अच्छा ऐसे हम कैसे लिख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव, अच्छा डिस्क्रिप्टिव ऐसे हम कैसा लिख सकते हैं। तो कुछ ये की पॉइंट है, इनको हम देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब करना। तो हमें क्या क्या डिस्क्राइब करना पड़ता है इसमें, लुक्स, फील्स, स्मेल, साउंड्स और टेस्ट। यहाँ पर जैसे हमने इस ऐसे की बात करी है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, कौन सा टाइम आप प्रेफर करते हैं। तो इसमें यार बताना है कि नाइट में आपको कैसा फील होता है, नाइट में साउंड्स कम होती हैं, है ना, ये सब चीजें आपको बतानी है, डिस्क्राइब करनी होती है। एक बेसिक आइडिया ले लो, डिस्क्रिप्टिव ऐसे में ये सब चीजें डिस्क्राइब करनी होती हैं, ये 5 सेंस वाली। नैरेटिव ऐसे में भी डिस्क्राइब करनी होती हैं। तो नैरेटिव ऐसे एंड डिस्क्रिप्टिव ऐसे बहुत हद तक सेम है, बहुत हद तक ये दोनों ऐसे सेम है, मतलब जिस हिसाब से इनको लिखा जाता है वो बहुत हद तक मिलता जुलता है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे इज द पीस ऑफ राइटिंग दैट डिस्क्राइब समथिंग सच एज एन ऑब्जेक्ट, प्लेस, पर्सन और इवेंट, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या डिस्क्राइब करता है, ऑब्जेक्ट को, प्लेस को, पर्सन को और इवेंट को। जैसे ये नाइट वाला है, ये क्या चीज है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्लेस नहीं है, ये पर्सन नहीं है, ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है, तो इसको डिस्क्राइब करना है। तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे ये सब हमें डिस्क्राइब करना पड़ता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे में। वॉट इफेक्टिव डिस्क्रिप्टिव ऐसे लुक लाइक, एक इफेक्टिव डिस्क्रिप्टिव ऐसे जिसमें हमने बहुत अच्छा लिख रखा है, जैसे उसमें क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, एक अच्छे लिखे हुए डिस्क्रिप्टिव ऐसे में क्या क्या होता है। अगर आपको उसी तरीके का ऐसे लिखना है तो आपको क्या क्या अपने ऐसे में डाल देना चाहिए। एक विविड डिटेल, विविड डिटेल मतलब होता है, विविड का मतलब होता है लाइफ लाइक, मतलब 1 सेकंड 1 सेकंड पानी पी लो जरा। हमारे 5 सेंसेस विविड डिटेल होना चाहिए, विविड डिटेल मतलब जो हमने सच में देखा है। जैसे जैसे नाइट टाइम वाली ये ऐसे वाली बात हुई थी कि मॉर्निंग का टाइम प्रेफर करते हो, आफ्टरनून का, इवनिंग का या नाइट का। तो यहाँ विविड डिटेल मतलब आपको जैसा लगता है रात में, जैसा आप सीन देखते हैं क्या होता है रात में, जैसे आपका माहौल अच्छा, मूड अच्छा बनता है, ठीक है, पढ़ाई में मन लगता है, शांति होती है, ठीक है, कभी कभी डॉग्स की आवाज होती है। तो ये विविड डिटेल है, ये सब आप देखते हैं तो आपको ये लिखने हैं, ठीक है।
ऐसे डिटेल्स लिखो कि एग्जामिनर को लगे कि उसी सीन में वो पहुंच गया है। ओके गाइस। फिगरेटिव लैंग्वेज, लैंग्वेज अच्छी लिखनी है हमको, उसमें सिमिली डालनी है, मेटाफोर डालने हैं, मतलब एट डेप्थ ऑफ द ऑथर्स डिस्क्रिप्शन। जैसे नाइट को हमने किसी चीज से कंपेयर कर दिया, नाइट को जैसे हमने किसी चीज से कंपेयर कर दिया है ना, तो उसको मेटाफोर सिमिली बोलते हैं, आपने ये पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। जैसे नाइट को आप किससे कंपेयर कर सकते हैं, नाइट को किससे कंपेयर कर सकते हैं, नाइट को मान लो आपने एक ब्यूटीफुल बर्ड से कंपेयर कर दिया, जब वो वर्ड उसी टाइम निकलती है जब शांति होती है पूरे दुनिया में, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो बर्ड हुई मेटाफोर ऑफ नाइट। ठीक है, प्रिसाइज लैंग्वेज लिखनी है आपको, और थॉटफुल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज अच्छे से करना है, ऑर्गेनाइज अच्छे से करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। हर वीडियो हर पार्ट में मैं बताता हूँ, क्रोनोलॉजी तो इंपॉर्टेंट है सारे पार्ट में, आर्गुमेंटेटिव को छोड़ के। क्रोनोलॉजी मतलब अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, लोकेशन वगैरह सबका अरेंजमेंट अच्छे से करना है। अब गाइस आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, इतना क्लियर है कि नहीं, इतना क्लियर है कि नहीं। आई थिंक ओपनिंग लाइन क्लोजिंग लाइन मेरे से मिस हो गई। नहीं, ये इंट्रो। अब इंट्रो कैसे लिखना है, हमें समझ में आ गया कि हमें 5 सेंसेस इन्वॉल्व करने हैं, हमें अच्छे से अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, हमें मतलब मेटाफोर वगैरह लिखने हैं, हमें सिमिली डालनी है, किसी चीज से कंपेयर करना है। अब लेकिन इंट्रो कैसे करें जी, शुरुआत कैसे करें वैसे की, हम तो समझ गए लिखना क्या है ना, लेकिन जी हम शुरुआत कैसे करें, इसकी शुरुआत कैसे करें, इंट्रो कैसे लिखें। अब देखते हैं इंट्रो कैसे लिखना है हमको। इंट्रो लिखने के लिए बिगिन विथ हुक फर्स्ट लाइन। हुक, जैसे मैंने आपको नरेटिव ऐसे में बताया था कि एक अच्छी सी लाइन से शुरुआत करो। आप ऐसे में बीच में चले गए, कोई भी इंसिडेंट बीच में चालू कर दिया, बीच में कोई एकदम कोई अजीब चीज हुई, पूरे आपके इंसिडेंट में कोई अजीब चीज हुई, मान लो आप नाइट के बारे में लिख रहे हो, ठीक है, तो नाइट को आप ऐसे शुरू कर सकते हो कि यार when every when everyone sleeps wakes the king। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, ऐसा ऐसा कुछ लिखना नहीं है ना, तो एग्जांपल दे रहा हूँ, तो कुछ ऐसी लाइंस से हमें शुरू करनी है। when there is silence and the whole world is sleeping, है ना, but some people don't sleep at this time and they utilize this time, है ना, ये सब आप लिख सकते हो, ऐसे शुरुआत कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आई एम द नाइट पर्सन, ऐसे ऐसे शुरुआत, तो ये बोरिंग स्टार्ट हो जाएगा। कुछ अलग अलग हटके लाइन डाल के स्टार्ट करना है, कुछ द फर्स्ट लाइन कुड स्टार्ट इन सेंस विद अ स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑफ अ इवेंट, प्लेस, ऑब्जेक्ट और पर्सन। ठीक है, जैसे आपने रात का डिस्क्रिप्शन एकदम से चालू कर दिया था, डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट एकदम से चालू कर दिया था अलग तरीके से। यू कुड ऑल्सो डिस्क्राइब द फर्स्ट टाइम यू एक्सपीरियंस्ड एन इवेंट, प्लेस, ऑब्जेक्ट और पर्सन। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि मुझे पता लगा अहमियत रात की जब पहली बार मैंने रात भर बैठकर पढ़ा, कुछ इस तरीके का आप लिख सकते हो, है ना। तो ये पढ़ लो जरा एक बारी। यू कुड ऑल्सो डिस्क्राइब द फर्स्ट टाइम यू एक्सपीरियंस द इवेंट, प्लेस, ऑब्जेक्ट और पर्सन। टेक द रीडर स्ट्रेट इनटू द एक्सपीरियंस सो दे फील इमर्स्ड एंड एंगेज्ड। ऐसी इंट्रो लिखनी है जी हमको जिससे एकदम जो एग्जामिनर हो वो एकदम नाइट में चला जाए, नाइट में चला जाए। द इंट्रोडक्शन ऑफ द डिस्क्रिप्टिव ऐसे, चलो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ द डिस्क्रिप्टिव ऐसे शुड सेट द सीन एंड इंट्रोड्यूस रीडर टू द सब्जेक्ट। वही बात, जैसे आपने एकदम नाइट का ही इंट्रोडक्शन दे दिया कि यार नाइट में ऐसा ऐसा, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, कुछ एग्जाम्पल बताए, तो उसमें हम सीधा डीप डाइव कर गए, नाइट में चले गए सीधे जाके। तो इंट्रोड्यूस करा दिया हमने, टॉपिक को इंट्रोड्यूस तो करा दिया यार कि नाइट की बात हम करने वाले हैं। रीडर को पता चल गया कि नाइट की बात होने वाली है, आप नाइट पर्सन है, ठीक है, नाइट पर्सन है आप, नाइट की बात होने वाली है, आपने तीनों चारों ऑप्शन में से नाइट चुना है, तो इससे रीडर को पता लग गया। तो यहाँ पर आप सक्सेसफुली पास हो गए इंट्रोडक्शन में। ठीक है, यूज द लिस्ट ऑफ सेंसरी डिटेल। सेंसरी डिटेल भाई मैंने बात करी थी पहले आपसे, देखो यहाँ पर ये बात करी थी यहाँ पर कि आपके देखो ये आपको यूज करने हैं, लुक्स, फील्स, स्मेल, साउंड्स और टेस्ट। तो आपको सेंसरी ऑर्गन्स आपको यूज करने हैं, मतलब आपको फील कैसा होता है रात में, ये आपको डिस्क्राइब करना है। आपको फील कैसा होता है, आपको फ्रेश फील होता है ना, आपको कम डिस्ट्रैक्शन होते हैं रात को फोकस अच्छा बनता है। तो ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस।
देन एंड द इंट्रोडक्शन विद योर थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है, इंट्रोडक्शन को एंड कर देना यार, बैकग्राउंड डिटेल से कर देना थोड़ा सा। ठीक है, जैसे नरेटिव ऐसे में बताया था। अब भैया कंक्लूजन कैसे लिखेंगे? हर ऐसे में हमने यही देखा, पहले इंट्रोडक्शन फिर कंक्लूजन, बॉडी तो हम लिख लेते हैं जी। कंक्लूजन कैसे लिखेंगे ये याद रखना, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बढ़िया होनी चाहिए यार इसमें, धमाकेदार, तभी अच्छे नंबर आएंगे, धमाकेदार। सबसे ज्यादा फोकस आपको इस पे करना है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। इस ऐसे में यही मेन चीज है, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन काफी हद तक डिसाइड कर जाएंगे कि आपको नंबर कैसे मिलेंगे। Conclusion. According to the descriptive essay format, your conclusion should be summary of all the main points of the body text. नैरेटिव ऐसे में भी वही हुआ था, नैरेटिव ऐसे में बस इतनी चीज आ गई थी कि आपकी एक प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्यूशन दिया था हमने, फिर एक मोरल दे दिया था उसकी हेल्प से। लेकिन इसमें अलग चीज है, इसमें नाइट की पूरी आप विशेषताएं लिखेंगे, कैसा फील करते हैं आप, है ना, पूरा सब कुछ लिखेंगे बॉडी में, बड़े बड़ी करके बॉडी को। ठीक है, 2-3 पैराग्राफ लिख देना बॉडी के, उसके बाद आप पूरी बॉडी को समराइज करके कंक्लूजन बना के लिख देंगे। इतना सा काम करना है गाइस, सिर्फ इतना सा काम करना है, कोई नई चीज ऐड नहीं करनी है। जैसा कि मैंने बोला है हर कंक्लूजन के टाइम पे कि नो न्यू थिंग्स शुड बी एड। थक गया हूँ गाइस। प्लॉट की बात, अध्ययन ने प्लॉट की बात करी एंड प्लॉट पर ही हम आ रहे आगे। अब ये प्लॉट कैसे लिखना है जी? प्लॉट तो मैंने कहा था सारे ऐसे में आप लिख सकते हो, नैरेटिव ऐसे में ना भी लिखो तो चल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर लिख लो तो कोई भी माइन्यूट डिटेल मिस नहीं होंगी आपकी। तो यहाँ भी वही केस है जी, यहाँ तो प्लॉट जरूरी है यार। कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराना है, कैरेक्टर लिख लो पेज पर, आखिरी पेज पर जाके पेंसिल से कैरेक्टर्स लिख दो कि क्या क्या कैरेक्टर्स आप डालने वाले हो पैसेज में, है ना, शॉर्ट में। जल्दी जल्दी करना सब। क्रोनोलॉजी लिख देना कि आपका ऐसे किस फ्लो में चलने वाला है ना, आपके ऐसे में शुरुआत में क्या होगा, फिर मिडिल में क्या होगा, एंड में क्या होगा। तो ये क्रोनोलॉजी, ये आप शॉर्ट में लिख लेना, बहुत ही शॉर्ट में लिखना है ये, 2-3 वर्ड में, 4 वर्ड में, एक लाइन में, ये सब चीजें पेंसिल से, वो पेंसिल से, ताकि आप बाद में इरेज कर पाओ। प्लॉट को इरेज कर देना है बिल्कुल जब आपका ऐसे लिख जाए। ऑलमोस्ट सिमिलर टू नैरेटिव ऐसे, मैंने कहा था नैरेटिव ऐसे से ही सिमिलर है, क्योंकि नैरेटिव ऐसे में भी आप उसमें एक्सपीरियंस लिखते हैं, उसमें अंतर इतना है कि नैरेटिव ऐसे में मैंने आपसे बोला था कि एक प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करा दो और उसका सॉल्यूशन। यहाँ पे जी कोई प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है आपका। तो इसका प्लॉट भी सेम ही बनेगा नैरेटिव ऐसे जैसे। क्रोनोलॉजी लिख देनी है, पूरे ऐसे की फ्लो लिख देना है, कैरेक्टर्स कौन कौन से इंट्रोड्यूस कराने हैं तो वो लिख देना है। ठीक है, और एक ये नोट देख लो, ये जो मैंने आपसे कहा है कि यार इमेजरी आप क्या है, आप टेस्ट यूज करेंगे, आप साउंड यूज करेंगे, आप फीलिंग यूज करेंगे, आप स्मेल यूज करेंगे, आप साइट। तो ये 5 सेंस वाली बात, 5 सेंस वाली बात देखो मैं हर जगह क्यों बोल रहा हूँ यार। 5 सेंस अगर आप यूज करेंगे तो जो रीडर होगा ऐसे का, उसको ऐसा लगेगा कि वो सीन में चला गया, उस सीन में चला गया जो आप डिस्क्राइब करने की ट्राई कर रहे हैं, तो वो उस डिस्क्रिप्शन में चला गया। अगर वो डिस्क्रिप्शन में चला गया, आप सक्सेसफुल हो गए उसको उस सीन में पहुंचाने में, तो आप अच्छे नंबर हासिल करने में सफल हो गए। तो गाइज इसलिए ही 5 सेंसेस यूज करने हैं, नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों ऐसे में, इसलिए 5 सेंसेस यूज करने हैं। ओके गाइज, आर यू गेटिंग? समझ आया? समझ ऐसे देख लेते हैं, वही वाला ऐसे हम देख लेते हैं, यही व्हाट डू यू प्रेफर मॉर्निंग इवनिंग नाइट। ठीक है, तो यार देखो कैरेक्टर, मान लो आप कैरेक्टर कौन कौन से इंट्रोड्यूस करोगे, एक तो खुद को इंट्रोड्यूस करोगे। ठीक है जी, अब हो सकता है आपकी मोम जो कि रात में बार बार जाग के देखती है कि हाँ मेरा बेटा या बेटी पढ़ रही है कि नहीं ठीक है, तो वहां पर दूसरी कैरेक्टर मॉम हो सकती है। तीसरी कैरेक्टर कुछ आपके स्ट्रीट डॉग्स हो सकते हैं जो भौंक रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराना है, तो वो कैरेक्टर्स को पहले लिख लो प्लॉट में। ठीक है, अब क्रोनोलॉजी मतलब आपका ऐसे फ्लो कैसे करेगा, मतलब किस जगह पे क्या लिखोगे आप, शुरू में क्या लिखोगे ऐसे कि आप बीच में क्या लिखोगे, एंड में क्या लिखोगे। तो क्रोनोलॉजी क्या होगी आपकी कि आप शुरू कर रहे हो उस रात से जब आप पहली बार रात में जाके पढ़े, फिर मिडिल टाइम और फिर आपकी बात, है ना। तो ये आपकी क्रोनोलॉजी हो जाएगी, और आप ये सेंस वगैरह यूज कर देना। तो इंट्रो तो हम सीख गए कैसे लिखना है, कंक्लूजन भी सीख गए। अब बॉडी में ये सब बातें लिख देना जो मैंने आपसे कही। ठीक है, प्लॉट की हेल्प से लिख लेना, और कंक्लूजन तो आप लिख ही लोगे अगर आपने बॉडी लिख ली। ठीक है गाइस, समझ में आया कि नहीं? समझो मैंने आपको होमवर्क दे दिया है कि एक, अगर आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे की सोच रहे हैं कि यार मैं हो सकता है पेपर में डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखूं, तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ये एक बार ही ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो या पीडीएफ तो मिल ही जाएगा,
3-4 पीडीएफ दे दूंगा आज के उसमें लाइव सेशन के एंड में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पीडीएफ से ये क्वेश्चन करके मुझे भेज देना, ये क्वेश्चन करके मुझे टेलीग्राम पर भेज देना। समझ गया गाइस? स्क्रीनशॉट 5 सेकंड रुकूंगा। 1 2